कौवा और लोमड़ी, दिलचस्प बातें और एक मज़ेदार कहानी। बच्चों, आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आओ ज़रा कौवों और लोमड़ियों के बारे में कुछ मज़ेदार और हैरत अंगेज बातें जान लेते हैं। बच्चों, कौवा एक ऐसा परिंदा है जो दुनिया के बहुत से मुल्कों में पाया जाता है। आपने भी अपने घर, गली, दरख्तों या पार्क में कौवे ज़रूर देखे होंगे। कौवे का रंग उमूमन काला होता है और उसकी आवाज़ का का होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कौवा दुनिया के सबसे ज़हीन परिंदों में शुमार होता है। वो नई चीज़ों को जल्दी समझ लेता है और मुश्किल मसलों का हल भी तलाश कर लेता है। कुछ कौवे बहुत होशियार होते हैं। वो लकड़ी की एक छोटी सी टहनी लेकर दरख्त की दरार में डालते हैं और वहां से कीड़े निकाल लेते हैं। यानी कौवा औजार इस्तेमाल करना भी जानता है। अगर कोई इंसान कौवे को तंग करे तो कौवा उस चेहरे को याद रख लेता है। बाद में जब वो इंसान दोबारा नजर आए तो कौवा शोर मचाकर दूसरे कौवों को भी खबरदार कर देता है। कौवे सिर्फ कां कां नहीं करते, उनकी आवाज़ों के जरिए वो एक दूसरे को मुख्तलिफ पैगाम देते हैं, जैसे खतरा आ रहा है, यहाँ खाना है, या अपने दोस्तों को बुलाना। यूं समझ लो कि कौवों की भी अपनी एक जबान होती है। कौवा दरख्त की ऊंची शाख पर घोंसला बनाता है। वो छोटी छोटी टहनियाँ, घास और पत्ते जमा करके अपना घर बनाता है। मादा कौवा उमूमन 3 से 5 अंडे देती है। जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो माँ और बाप दोनों मिलकर उन बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। कौवा एक ऐसा परिंदा है जो शहर, गांव, जंगल और पहाड़ तकरीबन हर जगह रह सकता है। इसी वजह से ये दुनिया के बहुत से इलाकों में नजर आता है। लोमड़ियों के बारे में दिलचस्प बातें। अब आओ लोमड़ी के बारे में भी कुछ मजेदार बातें जान लेते हैं। लोमड़ी एक खूबसूरत मगर बहुत चालाक जंगली जानवर है। उसका रंग उमूमन सुर्खी माइल भूरा होता है और उसकी एक लंबी और घनी दुम होती है। लोमड़ी को दुनिया के ज़हीन जंगली जानवरों में शुमार किया जाता है। वो शिकार करने, खतरे से बचने और नई जगहों में रहने के तरीके जल्दी सीख लेती है। इसीलिए अक्सर कहानियों में उसे चालाक और होशियार दिखाया जाता है। दुनिया में लोमड़ी की तकरीबन 37 अक़साम पाई जाती हैं। उनमें सबसे मशहूर सुर्ख लोमड़ी है, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई इलाकों में रहती है। अक्सर लोमड़ियां रात के वक्त शिकार करती हैं। उनकी आंखें और कान ऐसे होते हैं कि वो अंधेरे में भी आसानी से शिकार ढूंढ लेती हैं। लोमड़ी के कान बहुत तेज होते हैं। अगर जमीन के अंदर कोई चूहा हरकत करे तो लोमड़ी उसकी आवाज सुन लेती है और फौरन वहां छलांग लगाकर शिकार पकड़ लेती है। लोमड़ी की लंबी और घनी दुम को ब्रश भी कहा जाता है। ये दुम कई कामों के लिए इस्तेमाल होती है। सर्दी में जिस्म को गर्म रखने के लिए, दौड़ते वक्त तवाज़ुन रखने के लिए और खतरे के वक्त इशारा देने के लिए। लोमड़ी जमीन के अंदर बिल बनाती है। इसी बिल में वो रहती है और अपने बच्चों की परवरिश करती है। लोमड़ी के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। शुरू में उनकी आंखें बंद होती हैं और वो अपनी मां पर ही इन्हिसार करते हैं। लोमड़ी को हमाखोर जानवर कहा जाता है। यानी वो सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि चूहे, परिंदे, कीड़े, फल और बेर सब कुछ खा सकती है। लोमड़ी शिकार करते वक्त अचानक ऊंची छलांग लगाती है और सीधा शिकार पर आ गिरती है। लोमड़ी कई किस्म की आवाजें निकाल सकती है। कभी वो कुत्ते की तरह भौंकती है और कभी चीख जैसी आवाज निकालती है। ये आवाजें वो राब्ता करने या खतरा बताने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब शुरू होती है हमारी कहानी। अब जब आपको कौवों और लोमड़ियों के बारे में इतनी सारी दिलचस्प बातें मालूम हो गई हैं, तो आइए एक खास कौवे और एक खास लोमड़ी की कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम था कल्लू, और उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसे सब कहते थे चालाकू मासी। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। सूरज चमक रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। कल्लू कौवा आसमान में उड़ रहा था और खाने की तलाश कर रहा था। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी खाना नजर नहीं आ रहा था। कल्लू ने परेशानी से कहा, अरे भाई, सुबह से कुछ नहीं मिला, मेरा तो पेट खाली है। वो उड़ता ही जा रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। अरे वहां क्या था? वहां गोश्त की एक लजीज बोटी पड़ी थी। कल्लू की आंखें चमक उठी। वो फौरन नीचे आया, गोश्त की बोटी अपनी चोंच में पकड़ी और उड़कर एक ऊंचे दरख्त की शाख पर जा बैठा। कल्लू खुशी से बोला,
आज तो मजे से गोश्त खाऊंगा। उसी वक्त वहां से जंगल में घूमती हुई चालाकू मासी आ रही थी। चालाकू मासी सुबह से भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर फिर रही थी। अचानक उसकी नजर दरख्त पर पड़ी। उसने देखा कि दरख्त की शाख पर कल्लू कौवा बैठा है और उसकी चोंच में गोश्त की बोटी है। चालाकू मासी के मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगी, वाह, अगर ये गोश्त मुझे मिल जाए तो मेरा नाश्ता बन जाएगा। लेकिन मसला ये था कि कल्लू दरख्त की ऊंची शाख पर बैठा था और चालाकू मासी दरख्त पर चढ़ नहीं सकती थी। चालाकू मासी कुछ देर सोचती रही। फिर उसके जहन में एक चालाक तरकीब आई और उसका चेहरा चमक उठा। वो दरख्त के नीचे आकर मीठी आवाज में बोली, क्या हाल है कल्लू भांजे? कल्लू ने नीचे देखा, मगर चोंच में गोश्त होने की वजह से कुछ न बोला। चालाकू मासी ने कहा, अरे वाह, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। कल्लू खामोश बैठा रहा। चालाकू मासी ने मजीद तारीफ शुरू कर दी। तुम्हारे पर कितने चमकदार हैं और तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल रोशन सितारों की तरह चमक रही हैं। कल्लू अब थोड़ा खुश होने लगा। चालाकू मासी बोली, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी आवाज पूरे जंगल में सबसे अच्छी है। जंगल में सब जानवर कहते हैं कि कोयल से अच्छी और खूबसूरत आवाज तो कल्लू की है। जरा मेरे लिए एक गाना गा दो ना, मैं तुम्हारी प्यारी आवाज सुनना चाहती हूँ। कल्लू अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा, अगर मैं गाना गा दूं तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी आवाज कितनी अच्छी है। बस फिर क्या था। जैसे ही कल्लू ने गाना गाने के लिए मुंह खोला, उसी लम्हे गोश्त की बोटी उसकी चोंच से गिरकर सीधी नीचे आ गई। और नीचे कौन खड़ा था? जी हां, चालाकू मासी। चालाकू मासी ने फौरन गोश्त उठाया और मजे से खा लिया। फिर हंसते हुए बोली, बहुत शुक्रिया कल्लू भांजे, तुम्हारी आवाज तो मैं नहीं सुन सकी, लेकिन तुम्हारा गोश्त बहुत मजेदार है। चालाकू मासी हंसती हुई जंगल की तरफ चली गई और बेचारा कल्लू दरख्त पर भूखा बैठा रह गया। वो अफसोस से बोला, ओह, मैं तो सिर्फ तारीफ सुनकर धोखा खा गया। आइंदा मैं तारीफ करने वालों से बहुत होशियार रहूंगा, क्योंकि ये लोग चापलूसी करके अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।